एपिसोड 10 शापित दरवाजा और गुप्त रहस्य। कमरे में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज ठहर गई हो, हवा, रोशनी और शायद समय भी। अर्जुन, रिया और समीर तीनों उस चमकते हुए रहस्यमय चिन्ह को घूर रहे थे जो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। यह चिन्ह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस शिला को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह से टकराईं, अचानक बिजली सी चमक उठी और उसने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। यह सिर्फ संकेत नहीं है, यह कोई तंत्र है। रिया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने चिन्ह को गौर से देखा। हमें इसे हल करना होगा, यह हमें आगे के रास्ते तक ले जा सकता है। लेकिन समीर अब तक चुप था। वह चिन्ह की ओर देख जरूर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके कानों में वही रहस्यमय फुसफुसाहट गूंज रही थी। वे तुम्हें अंधेरे में रख रहे हैं, वे तुम्हें धोखा देंगे। समीर ने झटके से सिर हिलाया, लेकिन वह आवाज अब और तेज होती जा रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांप उठी और उस चमकते हुए चिन्ह के ठीक पीछे एक विशाल दरवाजा उभर आया। रिया ने दबी आवाज में कहा, यह दरवाजा बहुत अजीब है। अर्जुन ने आगे बढ़कर गौर से देखा। दरवाजे पर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। उन पर सूखे खून के धब्बे भी थे। यह दरवाजा किसी गहरी ताकत से सील किया गया है, अर्जुन ने कहा। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? रिया ने चिंतित होकर पूछा। कोई और रास्ता नहीं है, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन समीर पीछे हट गया। उसकी आंखों में असमंजस और डर था। वह आवाज फिर गूंजी, उन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर खतरे में डाल दिया। तुम्हारी जान केवल इसलिए खतरे में है क्योंकि उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उसका दिमाग घूमने लगा। क्या अर्जुन और रिया वाकई उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? समीर, तुम ठीक हो? रिया ने उसकी ओर देखा। हाँ, समीर ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, संदेह और गुस्सा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहले मंत्र का उच्चारण हुआ, दरवाजे की लिपियां चमकने लगी। रिया ने आगे बढ़कर मंत्र का अगला भाग पढ़ा। अचानक दरवाजे से एक तेज चीख गूंजी। रिया डरकर पीछे हटी। यह क्या था? कोई शक्ति इस दरवाजे की रक्षा कर रही है, अर्जुन ने कहा। तभी दरवाजे से एक काली छाया निकलने लगी। दरवाजे से उठती काली धुंध हवा में फैलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। रिया कांप उठी। यह सिर्फ धुंध नहीं है, यह किसी आत्मा की मौजूदगी है। अर्जुन और रिया अलर्ट हो गए, लेकिन समीर, वह चुपचाप खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जो यहाँ आया वह जीवित नहीं बचेगा। आवाज गूंजी और कमरा भयावह गूंजों से भर गया। अर्जुन ने तलवार खींच ली। हम यहाँ केवल सच जानने आए हैं। सच? आत्मा हंसी। तुम्हारे अंदर सच जानने की क्षमता भी है। समीर की परीक्षा। समीर को महसूस हुआ कि आत्मा उसे घूर रही थी। तुम्हारे अंदर अंधकार है, आत्मा ने कहा। क्या? समीर चौंक गया। अर्जुन और रिया भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तुम्हारे मन में जलन है, क्रोध है, और यही तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर देगा। समीर के होंठ कांप गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगर तुम अपने भीतर के अंधकार से नहीं लड़े
तो एक दिन यही तुम्हें खत्म कर देगा। आखिरी चेतावनी। अर्जुन ने स्थिति को संभालते हुए आत्मा से कहा, हमें दरवाजे के पार जाने दो। आत्मा ने अर्जुन की आंखों में देखा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर वह दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोली, जाओ। लेकिन याद रखना, जो भी इस दरवाजे के पार जाएगा वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दरवाजे के दूसरी ओर लाल रोशनी झिलमिला रही थी। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। समीर अब भी चुप था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अगले एपिसोड में दरवाजे के पास छिपा है एक और बड़ा रहस्य। क्या अर्जुन, रिया और समीर उस भयावह सत्य का सामना कर पाएंगे?